नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार हुई कम, 1 जून से खुल सकते हैं 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। हरियाणा राज्य में कोरोना की रफ्तार अब कम होती जा रही है। राज्य के 20 जिलों में नए संक्रमण के मामलों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या है। ऐसे में अगर ऐसे ही मामलों में गिरावट दर्ज की जाती रही तो कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार 1 जून से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल सकती है। फाइजर इसी साल भारत को 5 करोड़ खुराक देने को तैयार, लेकिन रखी ये शर्त। फाइजर ने कहा कि भारत को 1 करोड़ टीके जुलाई में, 1 करोड़ अगस्त में और 2 करोड़ सितंबर और 1 करोड़ टीके अक्टूबर में उपलब्ध कराए जाएंगे। मॉडर्ना का 1 खुराक वाला टीका अगले साल भारत में उपलब्ध हो सकता है। इसके लिए वह सिप्ला और अन्य भारतीय दवा कंपनियों से बातचीत कर रही है। दिल्ली में 1 जून तक लू चलने की आशंका नहीं, जानिए आज कहां होगी बारिश। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दक्षिण राजस्थान के विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। देश में 24 घंटे में 2,11,000 नए कोरोना केस, 3,847 कोरोना संक्रमितों की हुई मौत। भारत अभी भी कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। दुनिया के 40% से ज्यादा कोरोना मामले हर दिन भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं दुनिया में हर तीसरी मौत भारत में हो रही है। चार्जशीट से खुलासा, सोची समझी साजिश के तहत लाल किला पहुंचे थे किसान, बनाना चाहते थे प्रोटेस्ट साइट। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में लिखा है कि लाल किले में तिरंगा झंडा उतारकर निशान साहब और किसान झंडा फहराने वाले आरोपियों को बड़ी रकम देने का वायदा भी किया गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सोमवार को 30,000 अदालत में ये चार्जशीट दायर की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट करीब 3,000 पेज की है, जिसमें से 250 पेज में ऑप्शनल पार्ट है। श्रृंगेश्वरपुर में अब विद्युत शवदाह गृह बनवाएगी योगी सरकार। गंगा किनारे शवों को दफनाने की प्रथा पर लगेगा अंकुश। विद्युत शवदाह गृह का प्रस्ताव श्रृंगेश्वरपुर इलाके के लेखपाल अनिल कुमार पटेल ने तैयार कर जिला प्रशासन को सौंपा। स्थानीय लोगों ने भी इसे लेकर मांग की थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी सहित 7 रीजनल भाषाओं में उपलब्ध। ग्रामीण और टेरिबल स्टूडेंट्स के लिए सराहनीय पहल। ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने 8 रीजनल लैंग्वेज में इंजीनियरिंग की डिग्री देने की पहल की शुरुआत की है। ऐसा किए जाने से अब ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के मेधावी स्टूडेंट्स भी इंजीनियरिंग जैसे कोर्स कर सकेंगे। ब्लैक फंगस के खतरे के बीच राहत की खबर, 10 लाख एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन देगी अमेरिकी कंपनी। अमेरिका से अब तक एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की 1,21,000 से ज्यादा शीशियां भारत पहुंच चुकी हैं। अन्य 85,000 शीशियां रास्ते में है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी कंपनी करीब 1 मिलियन डोज की आपूर्ति करेगी। अगली खबर यूपी से है। लखनऊ में मरीजों के घरों तक दवा पहुंचाएगी चेतक टीमें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीएम लखनऊ की नई पहल की शुरुआत की है। गांवों में मरीजों की टेस्टिंग, ट्रैकिंग और इलाज के लिए चेतक टीमें बनाई गई हैं। ये चेतक टीमें बाइक से प्रत्येक होम आइसोलेटेड मरीजों को कवर करेंगी। कॉकटेल ड्रग से मरेगा कोरोना, दिल्ली में इस्तेमाल शुरू। नए मरीजों पर 70% तक कारगर, कोरोना को मात देने में कारगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यानी कॉकटेल ड्रग्स का भारत में इस्तेमाल शुरू हो गया है। इस दवाई के लेने से किसी कोविड मरीज के अस्पताल जाने की संभावना काफी कम हो जाती है। बीकानेर में 1.5 साल के बच्चे के भी ब्लैक फंगस, कहीं जबड़े निकालने पड़ रहे हैं, कहीं चली जा रही है आंखों की रोशनी। राजस्थान के बीकानेर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 1.5 साल के एक बच्चे में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में बच्चे का इलाज किया जा रहा है। बच्चा पहले से ही ब्लड कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित है। दिल्ली में और कम हुई कोरोना संक्रमण दर, 24 घंटे में 1,072 केस की पुष्टि। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले 2 दिनों से शहर में संक्रमण दर 2% से कम है। अगली खबर बॉम्बे से है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, भारी कमी के बीच सेलिब्रिटीज ने कैसे खरीदी एंटी कोविड दवाएं, महाराष्ट्र सरकार करी जांच। पीठ ने कहा कि सेलिब्रिटीज की मंशा दूसरों की मदद करने की हो सकती है, लेकिन उन दवाओं को आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार ही अधिकृत थी। कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे पीएम मोदी। चक्रवाती यास से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में चक्रवाती यास के प्रभाव की समीक्षा के लिए एक बैठक की। अधिकारियों ने तैयारियों के विभिन्न पहलुओं, नुकसान के आंकलन और संबंधित मामलों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। पंजाब में 10 जून तक बड़ी पाबंदियां, लेकिन प्राइवेट गाड़ियों में पैसेंजर की संख्या समेत इन चीजों पर मिली राहत। पंजाब के अस्पतालों में दोबारा इलेक्टिव सर्जरी और ओपीडी की इजाजत दी गई है। साथ ही ऑक्सीजन के गैर मेडिकल इस्तेमाल की भी अनुमति दी गई। पश्चिम बंगाल में जारी पाबंदियां 15 जून तक बढ़ाई गई। सीएम ममता ने की घोषणा। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पाबंदियों को 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी घोषणा की।
कोरोना मरीज की छोटी और बड़ी आंत में व्हाइट फंगस के कारण हुआ छेद। अब तक का पहला मामला दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में 49 साल की महिला को 13 मई को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया। उसके पेट में असहनीय दर्द था और उल्टियों के साथ वो कब्ज से पीड़ित थी। अगली खबर बिहार से। बिहार में दिखने लगा लॉकडाउन का असर। कोरोना संक्रमण दर में 13% से ज्यादा की गिरावट। बिहार में पहले 5 से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन इसे फिर बढ़ाकर 25 मई और फिर 1 जून तक कर दिया गया। बच्चों की सुरक्षा के लिए अस्पतालों की पहल। कोरोना की तीसरी लहर से पहले घर घर जाकर कर रहे टीकाकरण। लोग अस्पतालों में जाकर अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रहे हैं। साथ ही बच्चों की टीकाकरण ना हो पाने की वजह से उनकी चिंताएं भी बढ़ रही हैं। इसी को देखते हुए कई अस्पतालों ने आगे की योजना बनानी शुरू कर दी है। चक्रवाती तूफान यास हुए नुकसान को लेकर पीएम मोदी ने की बैठक। अधिकारियों से कहा जल्द बहाल करें सामान्य जीवन। वहीं बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन किया जा रहा है। ज्यादातर प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और दूरसंचार सेवाएं बहाल कर दी गई। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।